भाई ये पकड़ लिया है, मिनट में उड़ाता हुआ गेस्ट, अब इसको ज्ञान दे रहे हैं। तो गाइस कैसे हो आप लोग, कैसे हो भाई? मतलब नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही बिल्कुल। क्या करें यार, नींद तो आ रही है, वो जब तक सोते हैं तब तो फिर उठा देते हैं। गाइस यहाँ पे इवेंट हो रहा है और हमें मतलब हम अटेंड करने आए हैं यहाँ पे जावेद अख्तर सर का इवेंट, और यहाँ पे हमें 2 घंटे तो हो गए बैठे को, 2 घंटे से ऊपर ही हो गया ना। हाँ ओके। और बेसिकली मेरा तो सीए था, मैं सीए छोड़ के आया हूँ वाइवा भी था बेटा, हाँ वाइवा भी था क्योंकि फर्स्ट जो था मतलब सीए में मेरी अटेंडेंस एब्सेंट हो गई थी तो हम इधर आ गए थे। अब तो ये बता कि क्या सीन गया? वो बोल रहे आएगा टाइम तो उसका 10 बजे आने का, अभी 11:15 हो चुकी है। अभी तो नींद आई है, हर इवेंट का यही हाल होता है, पता है मेरे को 2.5-3 घंटे लेट ही होता है इनका। 9 बजे बुलाया हुआ है, बोल रहे थे 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा और अभी मेरा 11:15 हो चुके हैं और बोल रहे कि 1 बजे तक होगा और अपना 12 से 1 ब्रेक है। 12 से 1 ब्रेक है, मतलब आज का ब्रेक हमारा गया आज का ब्रेक गया। बस जल्दी से आ जाएं फिर आपको दिखा दें इसमें ब्लॉग में, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और बस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे हम हमारी बोलने से। तो हरियाणा में कुछ बोल के बताएगा, कुछ हरियाणा में बोल के दिखाना कुछ। मैं बोल रहा हूँ भाई, हरियाणवी में बोल के दिखा, हरियाणवी बोल के दिखाना। सुनना पूरी बात। जावेद अख्तर को बोलते हैं कि आप ना वो गाना गाओ, मुझे पूछेगा अगर वो गाना कौन सा है तो उसको बोलेंगे गाना वो गाओ, आंगली को भाई जाटा ने। फिर तो भाई यहाँ का माहौल ही कुछ और होगा। उड़े जाके आंगली घुमाई जाटा ने। इसका उन्मान है गले का हार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक शब्द आएगा तसव्वुर, जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अगर रिलेशनशिप में होता है या नहीं भी होता है, तो वो दोनों तरफ चलेगा, ठीक है। तुझे बेइंतहा मुझसे हमेशा प्यार हो जाता, तुझे बेइंतहा मुझसे हमेशा, क्योंकि आज शायरी का माहौल है, साहित्य का माहौल है पूरा, तब मैं ये नज्म रख रहा हूँ, मेरी नज्म है, आप लोग सुन के बताना कैसी है। तुझे बेइंतहा मुझसे हमेशा प्यार हो जाता, तसव्वुर कर कि मैं तेरे गले का हार हो जाता। बहुत शुक्रिया। तुझे बेइंतहा मुझसे हमेशा प्यार हो जाता, तसव्वुर कर कि मैं तेरे गले का हार हो जाता। कभी 2 उंगलियों से तू मुझे झट से उठा लेती, बड़े ही प्यार से हरदम तू मुझको बिठा लेती, लगा करके मुझे हर पल तू सीने से सदा रखती, कहीं मैं टूट ना जाऊं इस बात से डरती, तेरे घर के किसी कोने में मुझको एक जगह मिलती, संवरते वक्त मुझको पहनकर तू खूब ही खिलती, मेरी आंखों को बिन देखे तेरा दीदार हो जाता, तसव्वुर कर कि मैं तेरे गले का हार हो जाता। बहुत शुक्रिया। अभी आपने इतने प्यार से ये लाइंस बोली है तो आपके लिए भी कुछ डेफिनेटली बनता है। कुछ खराब ही होगा, मुझे पता है। बड़ी गौर से सुनती हूँ मैं उसके सारे झूठों को, बड़ी गौर से सुनती हूँ मैं उसके सारे झूठों को, बंदा फरेबी ही सही लेकिन यकीन अच्छा दिलाता है। वो तो खैर मैं दिलाते आ रहा हूँ यकीन, नहीं तो सच है। वो आज शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पधार चुके हैं। तो मैं चाहूंगा पूरा सदन जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करे हमारे आज के मुख्य अतिथि जावेद अख्तर साहब, जो आज यहाँ पर पधार चुके हैं। आपकी तालियों का शोर, आपका शोर थोड़ा सा कम है। मैं चाहूंगा पूरा सदन नीचे से ऊपर तक जोरदार तालियां बजाए हमारे आज के मुख्य अतिथि जावेद अख्तर साहब, जो आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा पधार रहे हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जालू यानी जावेद अख्तर साहब आज देश दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं। बेमिसाल शख्सियत के धनी,
जावेद साहब ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती स्ट्रगल के बाद बतौर कहानीकार, स्क्रिप्ट राइटर और गीतकार न सिर्फ अपने नाम का झंडा गाड़ा, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान एक कवि, शायर, समाज सेवी और राजनीतिक सामाजिक मामलों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले शख्स की भी बनाई। पूरी पीढ़ी के लिए फक्र की बात है कि हम ये आने वाली पीढ़ी से कह सकेंगे कि हमने जावेद अख्तर साहब को सामने से देखा भी है, सुना भी है और किताबों में पढ़ा भी है। मैं इन 4 मिसरों के साथ जिगर मुरादाबादी साहब के सर को मंच पर दावत सुखन देता हूं कि क्या ताज्जुब कि मेरी रूहे रवा तक पहुंचे, क्या ताज्जुब कि मेरी रूहे रवा तक पहुंचे, पहले कोई मेरे नगमों की ज़बां तक पहुंचे, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो पूरा सदन खड़े होकर जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जावेद अख्तर साहब। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मंच पे आए और हम सबसे रूबरू। And I also invite on stage Dr. Saurabh Lakhanpal sir. He will be moderating the panel. आपकी तालियों की आवाज बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे मंच पर हमारे चीफ गेस्ट का श्री जावेद अख्तर साहब। यही जानना चाहता हूं कि हमारी जनरेशन जो इस समय यंगस्टर्स है, इनको अपने कम्युनिकेशंस, अपने शब्दावली और अपनी अच्छी भाषा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है शब्द की और कम्युनिकेशन की, और इन्हें किस तरह से उसे नर्चर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए? पहले तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी तादाद में आप लोग यहाँ हैं। ये जो मैंने इमेजिन किया था कि जाता हूँ अक्सर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मगर यहाँ जब मुझे इनविटेशन मिला था तो क्योंकि शाद साहब के थ्रू मिला था तो इनकार की तो कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लवली यूनिवर्सिटी नाम कुछ ज़रा थोड़ा मगर जैसे ही मैं गेट में दाखिल हुआ मुझे लगा नहीं, यही नाम ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का नाम लवली यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो बहुत मुझे खुशी है वहाँ आने की। और बाकी ये कि लोग ये कहते हैं, लोग वो कहते हैं, उसको आप सीरियसली मत लीजिए। आजकल किसी को भी लोग कुछ भी कह देते हैं, तो उस पर आप विश्वास करने की ज़रूरत है। जहाँ सवाल आपने किया वो ज़रा मुश्किल टेढ़ा सवाल है कि हम अपनी वोकेबलरी, अपनी लैंग्वेज कैसे बढ़ाएं, शब्द की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, शब्द जो है वो थॉट नहीं है, जैसे कि ईंट मकान नहीं, लेकिन आप जो मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो ईंटों से ही बनाते हैं। अगर आपके पास ईंटें कम होंगी तो आप बड़ा घर कैसे बनाएंगे? ईंट चाहिए ना। तो उसको जब आप अरेंज करते हैं ईंटों को तो डिज़ाइन बन जाते हैं बिल्डिंग्स के। तो शब्द तो आपके पास इतने होने चाहिए कि जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपके ध्यान में है बात, उसको आप लिख सकें या बोल सकें, उसके आपके पास सही शब्द हों कि आप क्लियरली बता सकें कि आप इमेजिन क्या कर रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं। अगर ज़बान कम होगी, लफ्ज़ आपके पास कम होंगे तो मुश्किल हो जाएगा वो बताना। मैंने तो अक्सर आजकल यंग लोगों से सुना है, बात करते करते बोलते हैं कम से कम बॉम्बे में, you know what I mean? तो I tell them no, I don't know what you mean. You tell me. तो वो ये जो you know what I mean है is a kind of expression of the shortage of the word, vocabulary. तो वो ज़रूरी है, और vocabulary बढ़ती है पढ़ने से। हम लोगों को राइटिंग का बहुत शौक है, लेकिन आपका आउटपुट तभी हो सकता है जब आपका इनटेक हो। तो आप लोग यंग लोग हैं, मैं अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है लैंग्वेज से या राइटिंग से, प्रोज और पोइट्री, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जितना हो सके पढ़िए। आपसे परमात्मा का जो वर्णन सुना तो शायरी बिना सुने तो हम नहीं रह सकते।
तो अगला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप 2 लाइनें, एक शायरी किसी भी टॉपिक पे जो आपके करीब हो और इस यूनिवर्सिटी को देख के, क्योंकि हम लवली भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं सर, इसलिए नाम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। तो ये जो है, अब जो मैं सुनाऊंगा पोइट्री, वो आपको बुरी लगे तो इन्हें इल्ज़ाम दीजिएगा, मुझे नहीं। मैं इनके कहने पे सुना रहा हूँ। एक आपको छोटी सी पोएम सुना देता हूँ। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का या आलम है, क्या कहूँ कमबख्त, भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। वाह। तो आपके, क्योंकि अब सारे थीम अगर आप सबको अच्छे लगते हैं सारे थीम्स, तो हमारे यंगस्टर्स में एक प्रेम का थीम तो बहुत कॉमन है, तो प्रेम। जी जी। तो उस प्रेम के ऊपर अगर आप कोई शायरी या अपना कोई भाव सुना सकें सर। ये भी प्रेम पे ही था भैया। हाँ। तो ऐसा बवाल ना कर। ये वो प्रेम है, कभी कभी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, और आप लोग को भी इसका एक्सपीरियंस होगा 10 साल 20 साल बाद कि यार मैंने उससे कहा नहीं था, और मैं हिम्मत ही नहीं पड़ी, सोचा कि पता नहीं वो कैसे रिस्पॉन्स करे। बाद में 20 साल बाद मालूम होता है आपको किसी के दोस्त के थ्रू कि उसकी भी यही फीलिंग थी, और दोनों चुपचाप ही रह जाते हैं। ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो तोड़ दीजिए, बात कर लीजिए, सन्नाटा तोड़ दीजिए। तो सर ऐसा कहा जाता है कि जो सिनेमा है वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। तो कल सर ने मेरे को एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट शेयर किया विलन्स के माध्यम से, कि कैसे विलन इंडस्ट्री में चेंज होते गए और हमारी सोसाइटी रिफ्लेक्ट होती गई। सर वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, मैं चाहता हूँ ऑडियंस के साथ विलन्स के ऊपर बेस कैसे सिनेमा जो है वो हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, आपको आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, आमतौर से लोगों को शिकायत ये होती है कि ये सिनेमा जो है ये समाज को बहुत बिगाड़ रहा है। सुना होगा आपने भी। मेरी शिकायत उल्टी है। मेरी शिकायत ये है कि समाज सिनेमा को बहुत बिगाड़ रहा है। आप खराब फिल्म को हिट कराएंगे तो अच्छी फिल्म कैसे बनेगी? आप अच्छी फिल्म को फ्लॉप कराएंगे तो फिर शिकायत क्या है कि खराब फिल्में बन रही हैं। आप अगर अच्छी म्यूजिक को, अच्छी शायरी को, अच्छी फिल्म को सपोर्ट करेंगे, उन्हें चलाएंगे, तो लोगों में हौसला पैदा होगा कि इस तरह का काम करें। लेकिन आप बुरी फिल्मों को हिट कराएंगे, बुरे गानों को, वल्गर गानों को हिट कराएंगे, तो फिर आप कैसे ब्लेम कर रहे हैं सिनेमा को? मैं एक गाने देख के मैं मिसाल क्या दूँ, मिसाल देने में भी शर्म आती है। वल्गर गाना, चलो वो गाना वल्गर है तो कितने लोगों ने बनाया, एक सॉन्ग राइटर ने लिखा, एक म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया, एक डायरेक्टर ने उसे डायरेक्ट किया, 2 एक्ट्रेसेस ने उस पर डांस कर दिया, और एक कैमरामैन ने, कुल मिला के 11, 12, 15 लोग होंगे ये। तो 140 करोड़ की आबादी में अगर 15 इंसान ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज ठीक नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? रहने तो ऐसे ही। फर्क तब पड़ता है कि जब इन 15 लोगों का बनाया हुआ वल्गर गाना करोड़ों लोगों को पसंद आता है। आपको कैसे पसंद आता है? Chief guest of the event, Shri Javed Akhtar Sahab, to kindly accept this token of our love and appreciation. Thank you so much, sir. Dear audience, आपकी जोरदार तालियां as we felicitate our chief guest of the event. भाई ये पकड़ लिया है, मिनट में उड़ाता होगा गेस्ट। अब इसको ज्ञान दे रहे हैं।